मेरे भाई लोग आज एक ऐसा ताबड़तोड़ कीबोर्ड आया भाई कि आपका सेटअप अगर ब्लैक में हो, आपका सेटअप अगर व्हाइट में हो, तो ये कीबोर्ड जो है आपके डेस्क के ऊपर जहर बनेगा, जहर। और सारे बंदे आके पूछने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये एपिसोड शुरू करूं, एक छोटी सी ये रहा इसका जलवा। Wait a minute. भाई लोग, ये जो कीबोर्ड है ये आ जाता है ईपो मेकर की तरफ से TH99। काफी सारे मेरे भाई लोग जो है इंस्टाग्राम में मुझे बोल रहे थे इस कीबोर्ड को रिव्यू करने के लिए, तो लो जी, हाजिर है कीबोर्ड। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड को इससे पहले कि शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ मेरी या मेरी टीम की नहीं है, वो आपकी भी है। और इसे इसी तरीके से चलाए रखने के लिए आपको दो काम कर सकते हो। पहला, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके उसे बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। हम उसे दिलाने में मॉनिटरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। मदद के एवज में आप उस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू कर देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हमने अभी TBH क्लियरेंस सेल चालू कर रखी है। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हेडफोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे माउस है और गेम पैड्स है जो कि अभी बिकना बचा है। वो अगर आप लेते हो तो चैनल जो है इसी तरीके से ताकतवर बना रहेगा मॉनिटरी तरीके से, और हम जो है इसी तरीके से न्यूट्रल भी बने रह पाएंगे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं ईपो मेकर TH99 की बात। TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। So भाई लोग, this is TH99's packaging, all black with the astronaut's figure on the left hand side। यहाँ पर प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन, यहाँ पर ईपो मेकर TH99 की ब्रांडिंग और 1800 ट्रिपल मोड गैस्केट माउंटेड मैकेनिकल कीबोर्ड की बातचीत। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हाईलाइटेड फीचर सारे हमें देखने को मिल जाएगा। 1800 लेआउट की बात अगेन की गई है और कनेक्टिविटी 3 पिन 5 पिन स्वैपेबिलिटी, हॉट स्वैपेबिलिटी और डायनेमिक RGB बैकलाइट के बारे में बताया गया है। इतने दूर से आने के बाद भी पैकेजिंग जो है काफी अच्छे तरीके से इंटैक्ट है। इसको खोल लेते हैं एंड हियर इट इज। कीबोर्ड जो है इस तरीके से आता है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा डैमेज मुझे दिख रहा है, लेकिन जो लिखा है वो है एडिशनल एक्सेसरीज। अब यहाँ पर प्लास्टिक का कवर, एज यूजुअल ईपो मेकर के ज्यादातर कीबोर्ड में ये चीज कवर देखने को मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। एंड देन इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड की जो बवाल है वो तो आपने देख ही लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं, बाद में थोड़ी देर में आते हैं। चीजें और भी है इसमें। सबसे पहले ईपो मेकर का जो बढ़िया क्वालिटी का यूजर मैनुअल है, ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो है आते हैं अगली चीज पर। यहाँ पर आता है हमारे पास केबल। अब ये जो केबल है दोस्तों, ये है टाइप A टू टाइप C वाला, और यहाँ पर इसका जो लेंथ होने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर के आसपास आपको मिलने वाला है। ब्रेडेड केबल है और साथ ही यहाँ पर टाइप A टू टाइप C जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको भी रख लेते हैं साइड में और आते हैं अगली चीज पर। ये आता है हमारे पास जेनेरिक वाला टूल। एक तरफ मिल जाता है की कैप रिमूव करने का टूल, दूसरी तरफ मिल जाता है स्विच रिमूव करने का टूल। बाकी बॉक्स में और कुछ नहीं है। और आ जाते हैं यहाँ कीबोर्ड के पास, और इसी का तो इंतजार था हमें। लुक एट दिस दोस्तों, किसका दिल नहीं आएगा इस कीबोर्ड के ऊपर। टोटल ब्लैक कलर में है और साथ ही व्हाइट एक्सेंट है। तो ये जो कीबोर्ड है ये ब्लैक कलर के सेटअप में ज्यादा अच्छा जाएगा, व्हाइट कलर के सेटअप में भी काफी अच्छा लगने वाला है। ये जो कीबोर्ड है काफी ज्यादा हेवी है। 1 kg से ऊपर का वेट है, 1140 ग्राम टू बी प्रिसाइज। पूरा कीबोर्ड जो है ABS कंस्ट्रक्शन के साथ है, ANSI डिजाइन के साथ आता है, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। कीबोर्ड जो है आपको हाई प्रोफाइल देखने को मिल रहा है, और साथ ही अगर पीछे देखें तो बढ़िया सा एकदम प्रीमियम वाले जो ग्रिप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, रबर ग्रिप्स। और यहाँ पर डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप्स भी जो है आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना इसका हिंज की आवाज है, बहुत तगड़े हिंज है, और इनके ऊपर भी रबर ग्रिप्स वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगा। बात करें अगर इधर आपको मेटल के ऊपर TH99 जो है वो लिखा हुआ है, इस चीज को हम इस तरीके से उठा सकते हैं
एंड लुक एट दिस दोस्तों, ये होती है प्रीमियम चीजें। अब यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर आपको टाइप सी केबल लगाने का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टॉगल करने के लिए मिल जाएगा। क्या टॉगल कर लोगे, इसके अंदर आप जो है ब्लूटूथ, वाईफाई और साथ ही वायर्ड मोड के अंदर कनेक्शन जो है टॉगल कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे मैक और विंडोज को टॉगल करने के लिए डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का। यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम वाला जो है पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मैं थक चुका हूँ क्योंकि ये कीबोर्ड काफी भारी है इस तरीके से ऊपर पकड़ने में। इसका एक बेहतरीन रिव्यू होना चाहिए कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ। ये रहा आपके सामने। तो भाई लोगों ने देख लिया मेरे की पैकेजिंग कैसा है, पैकेजिंग कंटेंट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट में क्या दम शम आपको देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब करेंगे पते की बात, जो कि सबसे बड़ा यूएसपी है इस कीबोर्ड का, वो है इसके की कैप्स और स्विच सिस्टम। देखो पूरा कीबोर्ड तो आपने देख लिया पीवीटी का है, की कैप्स तक भी इसके पीवीटी के हैं और डबल इंजेक्शन मोल्डेड वाले हैं। साथ ही जो आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिलेगा उसमें व्हाइट है, ब्लैक है और चेरी प्रोफाइल के ऊपर मिलता है। अलग अलग लेयर्स पे आपको की कैप्स के साइज भी जो है आपके एर्गोनॉमिक्स को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग रखा गया है। और इवन यहाँ पे जो स्विच सिस्टम है वो भी बेहतरीन रखा गया है। इपोमेकर का क्रीमी जेड स्विच जो है इसमें लगा हुआ आ रहा है। क्रीमी मतलब लिटरली क्रीमी है। और ऊपर से यहाँ पर जो आपको स्टेम देखने को मिल रहा है वो स्टेम भी LY का है। अब ये जो है वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट मटेरियल है। अगर साउंड की बात करें तो वो तो आपको सुनना पड़ेगा। एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये जो साउंड है इसको सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस कीबोर्ड के स्विचेस को क्रीमी कहा गया है। और अब अगर बात करें मॉडिंग की सहूलियत की, जी हाँ बिल्कुल मॉडिंग फ्रेंडली कीबोर्ड है। यहाँ पर आपको 3 पिन 5 पिन के ऊपर सॉफ्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। दुनिया का कोई भी स्विच सिस्टम हो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। अगर बात करें एक्चुएशन फोर्स वगैरह की, 53G जो है आपका एक्चुएशन फोर्स लगने वाला है और ट्रैवल डिस्टेंस 3.6 mm का होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे एलईडीज के, देखो एलईडीज जो है साउथ फेसिंग है। नॉर्थ और साउथ का बहस चलता जाएगा जब तक ये चैनल एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से लाइटिंग जो है काफी अच्छी है। और लाइटिंग इसीलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसके जो पीसीबी फ्लेक्स कट का यूज किया गया है वो व्हाइट कलर का है, इसीलिए रिफ्लेक्शन जो है ज्यादा बेहतर बनता है। इस केस में इस कीबोर्ड के ऊपर आपको पर की RGB देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इसके इतने बेहतरीन साउंड होने के पीछे एक और रीजन की, तो वो है यहाँ पे आपको काफी सारे लेयर्स ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम गैस्केट माउंट, फिर उसके बाद आपको उसके नीचे 5 लेयर ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आपको फ्लेक्स कट पीसी देखने को मिलता है, IXP शीट देखने को मिलता है, पुरॉन फोम के 2 लेयर्स देखने को मिलता है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। और अगर फीचर्स की बात करें दोस्तों इस कीबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको विंडोज लॉक बटन हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया 12 कीज के ऊपर, और साथ ही N की रोलवर, पूरे कीबोर्ड पे एंटी घोस्टिंग की सहूलियत, ये सारी चीजें कॉमन है यार। साथ ही आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिलती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट और ब्लूटूथ 5 के ऊपर आपको जो है 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलेगा। वायर्ड कनेक्शन के ऊपर आपको पता है 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलने वाली है। साथ ही अगर बैकलाइट की बात करें, पर की RGB है मैंने बता दिया। ये जो है अपने आप में 20 RGB लाइटिंग मोड्स को, यानी कि पर की RGB लाइटिंग मोड्स को यहाँ पे अकोमोडेट करता है। ये सारे लाइट्स जो है आप ऑन बोर्ड भी चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पे भी चेंज कर सकते हो। ऑन बोर्ड में अगर चेंज करना है, फंक्शन प्लस इंसर्ट से आपको जो है लाइटिंग के एनिमेशन को चेंज कर लेना है। फंक्शन प्लस डिलीट बटन से सिंगल कलर को आप टॉगल कर सकते हो। पर की RGB का यही तो मजा है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, जो सबसे बड़ा इस कीबोर्ड का यूएसपी है, सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर के लेआउट की बात करें, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको होम बटन देखने को मिलता है, देन आपको माई एक्सक्लूसिव कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, देन उसके बाद मैक्रो मैनेजर देखने को मिलता है, लाइटिंग मोड्स देखने को मिलता है उसके बाद, और यूजर लाइटिंग, देन म्यूजिक रिदम और सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो इनमें से हर एक के अंदर नहीं जाएंगे, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे असली मजा है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम माई एक्सक्लूसिव कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। किसी भी की को पकड़ोगे, इसके अंदर 3 आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट की, डिसेबल की और साथ ही कस्टम फंक्शन। अब कस्टम
फंक्शन जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो है आपको शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, विंडोज के साथ, कंट्रोल के साथ, इन सारी बटन्स के साथ कॉम्बिनेशन करके आप एक सिंगल की में ला सकते हो। वहीं अगर आप मान लो मल्टीपल कीज है, आपको इस कीबोर्ड के ऊपर 2 कीज या 3 कीज का कॉम्बिनेशन हो, उसको एक सिंगल की के ऊपर आप उठाकर बिठा सकते हो। और वहीं मैक्रो डेफिनेशन में आप जो भी मैक्रोज बनाओगे उसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको बताएगा। ये तो हो गई इतने सारे कस्टमाइजेशन की बात। इसके बाद आपको मिलता है मैक्रो बनाने की सहूलियत, फिर आपको रंगीनियों से खेलने भी मिलेगा। 20 RGB लाइटिंग मोड्स तो है ही, और साथ ही उसके बाद आप पूरे कीबोर्ड को सिंगल लाइट में एंजॉय करने के लिए हर की RGB को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ ही प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको जो है म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन मोड भी मिलेगा, जहाँ पे फोरग्राउंड पे अलग कलर, कीबोर्ड के बैकग्राउंड पे अलग कलर, 2 तरह के कलर, जहाँ पे 11 मोड्स आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल ये कीबोर्ड जो है सॉफ्टवेयर के दम पे बिकने वाला है, ये कीबोर्ड जो है स्विच के दम पे बिकने वाला है, और इसीलिए इस कीबोर्ड को मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं। अब अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, देखो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका जो प्राइसिंग है इपोमेकर के, वहां $82.99 का देखने को मिलता है, जो कि लमसम आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 7,117 रुपीज 31 पैसे बनते हैं। अब इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे पता नहीं $8 वाला क्यों इन्होंने शिपिंग वाला नहीं रखा है, $35 वाला है। मैं कंपनी से बात करूंगा, अगर कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं नीचे कमेंट में जो है इसको पिन कर दूंगा। अगर $8 वाला शिपिंग भी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है तो उसके ऊपर आप PBH10 कोड लगाने के बाद सीधा 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपका $8.30 जो है डिडक्ट होने वाला है, माइनस होने वाला है। इसके बाद जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आपको पे करना है वो पे करना पड़ेगा $109.69, which gonna be in Indian rupees is 9,432.85 रुपीज। अब मैं कोशिश करूंगा इसे 8,000 7,500 के अंदर लाया जाए। मैं कंपनी से बात करता हूँ कि अगर ये $35 से कम में $8 के प्राइस पॉइंट में अगर लाया जा सके तो ये और बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन सकता है। आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, उनकी ईमानदारी कैसी लग रही है, नीचे लाइक वाला बटन दबाना है और साथ ही कमेंट करना है। अगर कुछ भी आपको पूछना है, सेल के बारे में पूछना है तो वो भी पूछ लेना। देखो सारी चीजें जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में हो रही है, वहां पे आ जाओ। और साथ ही हमारे रिकमेंडेशन से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे हेडफोन हो, गेम पैड हो, कीबोर्ड हो या फिर माउस हो, आप जो है उसे अपने सेटअप में जोड़ो, एक बढ़िया सा फोटो खींचो और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial में आके भेज दो। हम जो है उसे उठा के सीधे वोटिंग पे लगाएंगे। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।